वो सबस्टेंसेस होते हैं विच आर कैपेबल टू चेंज और अल्टर द मेंटल फंक्शंस। वो सबस्टेंसेस जिनमें कैपेबिलिटी होती है हमारी ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस, उनको अल्ट्रेशन करना, उनको चेंज करना, उनको हम साइको एक्टिव सबस्टेंसेस बोलते हैं। वो साइको एक्टिव सबस्टेंसेस, ये याद रखो, वो साइको एक्टिव सबस्टेंसेस जिनसे हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है वो स्लो हो जाएगा या डिप्रेस हो जाएगा, उनको हम बोलते हैं डिप्रेसेंट्स। क्या बोलते हैं हम? डिप्रेसेंट्स या CNS डिप्रेसेंट्स, इनको हम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी वो केमिकल सब्सटेंस जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो डिप्रेस हो जाता है, उसका फंक्शन जो है स्लो डाउन हो जाता है। उन वाले साइको एक्टिव सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम व्हाट? वी कॉल देम CNS डिप्रेसेंट्स। चलिए जी, यही पे हम यही भी याद रखेंगे। यानी हमारे पास साइको एक्टिव सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, CNS डिप्रेसेंट्स और वो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जिनसे हमारा जो मेंटल फंक्शन है वो इंक्रीज हो जिनसे जो हमारा मेंटल फंक्शन है, ब्रेन का जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, उनको हम बोलते हैं CNS स्टूमुलेंट्स। Psychoactive substances are of two types, CNS depressants and CNS stimulants. CNS depressants होते हैं जिनसे CNS का फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। CNS stimulants वो सब्सटेंस जिनसे हमारा ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आया समझ? चलिए जी, CNS डिप्रेसेंट्स में कौन कौन से साइको एक्टिव सब्सटेंसेस आते हैं ये आपको याद रखना है, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नंबर फर्स्ट, एल्कोहल। एल्कोहल, आवाज आ रही है? एल्कोहल। नंबर सेकंड, जी सर। Number second, benzodiazepines. Benzodiazepines, which are commonly used nowadays in villages. Benzodiazepines. Number third, barbiturates. Barbiturates. Number four, opiates, जिसमें मॉर्फिन आता है, जिसमें ये ओपियम आता है, हीरोइन आता है। आया समझ? जिसमें ट्रेमाडोल आता है। ये सारे ड्रग्स किस में आते हैं? ओपाइड्स में, जिनको हम पेन किलर्स बोलते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। आया समझ? कितने हमने पढ़े? अब अल्कोहल आता है, बेंजोडाइजिपीन, बार्बिचुरेट्स, ओपाइड्स। ये सब अगर वहां पे एग्जामिनर आपसे पूछता है इज हीरोइन a CNS depressant or CNS stimulant, what you will write? You will write the CNS depressant. Morphine is a CNS depressant. ठीक है, चलिए जी आगे। अब CNS स्टूमुलेंट्स जो जिनसे हमारा ब्रेन का फंक्शन स्टूमुलेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसमें आपको याद रखना है कोकेन, कोकीन तिश्मना कोकेन, और आता है इसमें एम्फिटामाइन। इनके रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट, लाइक ओपाइड्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन कोकीन में आपको बताऊंगा कोकीन होता क्या है, हीरोइन क्या होता है, ओपाइड्स क्या होते हैं। अल्कोहल इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल जो मोस्ट जो जिसका एडिक्शन है ना लोगों में, वर्ल्ड वाइड में मोस्ट एडिक्टिव जो सब्सटेंस है ना इसमें वर्ल्ड वाइड में, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड में सबसे एडिक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, यू विल राइट अल्कोहल। अगर आपको पूछा जाए इन इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा हम अब्यूज़, कौन सा साइको सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, दैट इज़ टबैको। आया समझ? दैट इज़ टोबैको पच अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद है कैनाबस या तो चरस वना। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने समझा कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या है, CNS डिप्रेसेंट्स क्या होता है, CNS स्टिमुलेंट्स। यहाँ तक आया समझ? अच्छे से समझना, ठीक है। उसके बाद बिफोर गोइंग टू द डिसऑर्डर्स आपको कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आगे से आपको ये समझ आए कि इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, हम डिपेंडेंस किसको बोलेंगे, ये पहले हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है दैट इज एब्यूज। व्हाट इज एब्यूज? हम बोलते हैं ना ड्रग एब्यूजर है, ये इज अ ड्रग एब्यूजर या अल्कोहल एब्यूजर है, एडिक्शन है इसको। व्हाट इज एब्यूज? एनीबडी, कोई मुझे बता सकता है एब्यूज किसको हम बोलते हैं?
एनीबडी? किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल वेरी गुड, शाबाश। देखिए सिंपल एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ए ड्रग मॉर्फिन। एक डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको मॉर्फिन। मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्योंकि इससे चेस्ट पेन कम हो जाता है। बट ये डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है फॉर व्हाट पर्पस? फॉर मेडिकल पर्पस। उस वक्त इसको हम अब्यूज नहीं बोलेंगे। बट जब आप नॉन मेडिकल यूज के लिए इसको आप यूज करोगे, रॉन्गफुली इसको यूज करोगे, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इस ड्रग का करोगे, एट दैट टाइम इसको हम क्या बोलेंगे? अब्यूज बोलेंगे। अब्यूज। आया समझ? दैट मीन्स जो अब्यूज होता है, अब्यूज सिंपली मीन्स wrongful और harmful वे ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन्स या ड्रग्स। जब आप wrongfully या harmfully कोई ड्रग यूज कर रहे हो उसको हम बोलते हैं अब्यूज। क्या बोलते हैं हम? अब्यूज। फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू डायजेपाम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन के लिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है डायजेपाम, ये बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है। बट अब घर में एक एडोलसेंट आया, अब्यूज। बट फॉर पेशेंट इट्स नॉट एन अब्यूज, ये अब्यूज नहीं है। बट जो नॉन मेडिकल पर्पस के लिए खा रहा है उसको हम बोलेंगे अब्यूज। यहां तक आया समझ? क्लियर है? आया समझ? जी सर। चलिए जी आगे। नंबर सेकंड, डिपेंडेंस। व्हाट इज डिपेंडेंस? क्या होता है डिपेंडेंस? डिपेंडेंस मीन्स जब आप किसी चीज पे डिपेंड हो जाते हो, यानी ये एक कंपल्सिव बिहेवियर होता है। मल अडेप्टिव कंपल्सिव बिहेवियर होता है, यानी कंपल्सिव और क्रॉनिक रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग। जब आपको किसी चीज की लत लग जाती है, यानी यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंस। क्या बोलते हैं हम? डिपेंडेंस। लेकिन ऐसे ही हम डिपेंडेंस नहीं बोल सकते, इसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? प्रॉपर क्राइटेरिया। ICD-10 ने एक क्राइटेरिया दिया है, कुछ फैक्टर्स दिए हैं। जब वो क्राइटेरिया एक पर्सन में आपको दिखेगा कि इसमें ये क्राइटेरिया है, आप उसको डायग्नोस करोगे कि ये इस सब्सटेंस पे डिपेंड हो गया है। दैट मीन्स डिपेंडेंट है ये इस सब्सटेंस पे, ही इज हैविंग डिपेंडेंस फॉर दैट सब्सटेंस। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंस? क्राइटेरिया वो किसने दिया है? ICD-10 क्लासिफिकेशन जो है ICD-10। नंबर फर्स्ट, टॉलरेंस। व्हाट इज टॉलरेंस? देखिए टॉलरेंस सिंपली क्या, मैं आपको एग्जाम्पल से ये समझाऊंगा ये टॉलरेंस होती क्या है। ए पर्सन ही इज टेकिंग अल्कोहल, उसने एक गिलास अल्कोहल का लिया, फॉर एग्जाम्पल 100 ml। अच्छे से समझना, आज ये स्टार्ट कर रहा है अल्कोहल पीना। इसने अल्कोहल लिया, कितना अल्कोहल लिया पहले दिन? 100 ml, यानी एक गिलास लिया। अब इसको इससे क्या आ गया? इसको प्लेजर मिल गया। क्या मिल गया? प्लेजर मिल गया। मिलता है ना इससे प्लेजर, इसको प्लेजर मिल गया। अब दूसरे दिन जब ये एक गिलास पिएगा, क्या पिएगा? यही एक गिलास जो इसने कल पिया था। लेकिन इस एक गिलास से क्या होगा? इसको वो वाला प्लेजर जो इसको कल मिला था वो वाला प्लेजर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इंक्रीज हो गई किसकी? डिमांड ऑफ अल्कोहल। यानी डे बाय डे अल्कोहल की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, वही प्लेजर पाने में जो इसको पहले दिन मिला था। यानी अब इस दिन इसको 1.5 गिलास पीना है, तीसरे दिन इसको 2 गिलासेस पीने हैं, वही वाला प्लेजर मिलने के लिए। आया समझ? इस चीज को हम बोलते हैं टॉलरेंस। एंड यही वजह है कि डे बाय डे हमें एडिक्शन हो जाता है इस चीज का, क्योंकि डे बाय डे क्या हो जाता है? देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ व्हाट? देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ व्हाट?
that particular substance. Tolerance simply means increasing amount of substance required to get desired effect. ये लिखो आप, increase, wait, increasing amount of substance, increasing amount of substance required to get desired effect is called tolerance. यानी डे बाय डे इंक्रीज होना, इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होना टू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट, उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डिपेंडेंस. यानी जब टॉलरेंस होगी दैट मीन्स डिपेंडेंस इज प्रेजेंट. पेशेंट में पेशेंट डिपेंड हो गया इस साइको सब्सटेंस अब्यूज के लिए. नंबर सेकंड, क्रेविंग. व्हाट इज क्रेविंग? क्रेविंग मीन्स स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक द सब्सटेंस. यानी यथ इस वना एक किस्म तड़प ई, पेशेंट में एक अर्जेंसी आ जाती है टू टेक द सब्सटेंस, एक जिद आ जाती है इस सब्सटेंस को, क्रेविंग आ जाती है. यथ इत कन त्रेश ना लगा ज़्यादा, उसमें उसके युतान इस त्रेश चमो क्या ये हमें वो एंजाइटी ख़त्म होती है, सो त्रेश ख़त्म गसा, एक किस्म का पागलपन आ जाना, उसको हम बोलते हैं क्रेविंग. दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अर्ज या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर to take this substance is called craving. जब इस पर, this is the second criteria. Number first is tolerance present होगी, number second is craving for that particular substance. इसीलिए आपने देखा होगा craving इनमें इतनी हो जाती है, अगर इन ड्रग एब्यूजर्स को किसी का कत्ल करना भी पड़े ना, ये कत्ल भी करने के लिए तैयार होते. why because first they have tolerance, second they are craving for that particular substance. आया समझ? नंबर थर्ड क्राइटेरिया. कितने क्राइटेरियाज पढ़े हमने? 2 क्राइटेरियाज. नंबर थर्ड इज विड्रॉवल सिम्टम्स. विड्रॉवल का मतलब क्या होता है? विड्रॉवल का मतलब होता है या तो ये पार्शियली ये चीज़ कम करना, इनटेक इसका कम करना, या कंप्लीटली ये चीज़ छोड़ना. एक अल्कोहलिक पेशेंट है, अब वो अल्कोहल नहीं पिएगा, या पहले वो 1 बोतल पीता था, अब वो आधी बोतल पी रहा है. इससे क्या आ जाते हैं? पेशेंट में सिम्टम्स आ जाते हैं. क्या आ जाते हैं? टिपिकल सिम्टम्स आ जाते हैं. जब हम या तो उस साइको एक्टिव सब्सटेंस को पार्शियली छोड़ देंगे या कंप्लीटली उसको छोड़ देंगे, इससे क्या आ जाता है? पेशेंट में विड्रावल सिम्टम्स आ जाते हैं, टिपिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं विड्रावल सिम्टम्स. अब मुझे बोलो ये विड्रावल सिम्टम्स क्यों आते हैं? नंबर फर्स्ट, पेशेंट को क्रेविंग हो जाती है, पेशेंट बिकम्स डिपेंडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, पेशेंट में टॉलरेंस आ जाती है, पेशेंट इज क्रेविंग फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. और जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन को वो काइंड ऑफ प्लेजर जब नहीं मिलेगा, इससे क्या हो जाता है? ब्रेन के फंक्शंस आल्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? विड्रावल सिम्टम्स हो जाते हैं. आया समझ? एंड दीज विड्रावल सिम्टम्स आर कंसिडर्ड एज ए डेंजरस सिम्टम्स. इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, या चाहे डिप्रेशन हो या मैनिया हो, कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम, वी टेक द ड्रग्स लाइक बेंजोडाइजेपिन्स या बार्बिटरेट्स एंड लिथियम, दीज ड्रग्स. आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो एब्रप्टली पेशेंट को वो दवाइयाँ बंद नहीं करता है, मत करता है, वो उसका डोजेज आराम से बंद करता है. अगर वो एब्रप्टली वो ड्रग्स उसको बंद करेगा ना, उसमें फिर से वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि उसमें विड्रावल सिम्टम्स आ जाते हैं. दैट्स वाई उसका डोजेज आराम से बंद करना पड़ता है. आया समझ? विड्रावल आया समझ? कितने क्राइटेरिया हो गए डिपेंडेंस के लिए? चलिए जी. नंबर 4 इज continued use despite of clear cut harmful consequences. यानी पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली इस सब्सटेंस को अब्यूज कर रहा है, कंटिन्यूसली इस सब्सटेंस को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, इनटेक कर रहा है, हालांकि उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ रही है. फॉर एग्जांपल, पेशेंट इज टेकिंग अल्कोहल, पेशेंट को डायग्नोस हुआ है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सिरोसिस, क्योंकि अल्कोहल का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज सिरोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस. पेशेंट को डायग्नोस हुआ है पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर है, बट ड्यू टू टॉलरेंस, ड्यू टू क्रेविंग, patient becomes dependent on the alcohol, he is not able to
विड्रॉ द अल्कोहल। वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को क्या इनटेक कर रहा है, हालांकि उसको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक स्मोकिंग, हर किसी स्मोकर को पता है स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट स्टिल ही इज़ टेकिंग स्मोक। आया समझ? आया समझ? दिस इज द फोर्थ क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंस। यहां तक आया समझ? चलिए जी, नंबर 5 inability to control substance taking behavior। पेशेंट चाहता है अब कि मैं ये छोड़ूं। जैसे आपने बहुत सारे स्मोकर से भी सुना होगा, वो बोलते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम ना पिए अब सिगरेट, लेकिन दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस बिहेवियर। क्यों? जरा बोलो क्यों? क्योंकि उनमें टॉलरेंस हो जाती है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस सब्सटेंस, साइकोएक्टिव सब्सटेंस। क्योंकि इनका जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो अल्टर हो रहा है। ब्रेन को एक किस्म का एक यूफोरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को छोड़ नहीं पाता है। छोड़ सकता है लेकिन ये छोड़ नहीं पाता। आया समझ? आया समझ? नंबर 6 gradual neglect of alternating ways of behavior या pleasure। पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप कोई और एक्टिविटी करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको, पेशेंट इज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, इससे फुटबॉल खेलने से पेशेंट को प्लेजर मिलता है। यहां से पेशेंट इज टेकिंग अल्कोहल। मुझे बोलो, पेशेंट अल्कोहल पिएगा कि फुटबॉल खेलने जाएगा? क्यों? क्योंकि अल्कोहल इनटेक से पेशेंट को फुटबॉल से 10 गुना ज्यादा क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है। आया समझ? दैट मीन्स ही विल नेग्लेक्ट। क्या नेग्लेक्ट करेगा? अल्टरनेटिंग वेज ऑफ प्लेजर। यानी जो बाकी जिनसे इसको प्लेजर मिलता है वो ये नेग्लेक्ट करेगा, ये वही चूज करेगा जिससे इसको ज्यादा प्लेजर मिलता है। और ज्यादा प्लेजर किससे मिलता है? साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज से। अगर हमने कितने अब क्राइटेरियाज पढ़े इसमें? 6 क्राइटेरियाज याद रखो। अकॉर्डिंग टू ICD-10 वो बोलता है, इफ 3 क्राइटेरिया आर प्रेजेंट for at least 1 year, we diagnose the patient with that substance dependence। अगर वो अल्कोहल पी रहा है, अगर 1 साल तक उसमें ये सिम्टम्स, उसमें ये क्राइटेरियाज प्रेजेंट है, उस पेशेंट को हम बोलते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस। या अगर पेशेंट इज टेकिंग ओपाइड्स, उसको हम बोलेंगे ओपाइड डिपेंडेंस। इनमें इन 6 सिम्टम्स में या 6 क्राइटेरियाज में अगर 3 प्रेजेंट होते हैं, फॉर हाउ मच टाइम? फॉर एट लीस्ट 1 ईयर। आया डिपेंडेंस समझ? अब्यूज आया समझ? अच्छे से समझ आया? चलिए जी आगे। अब जो थर्ड टर्म है, दैट इज इंटॉक्सिकेशन। व्हाट इज इंटॉक्सिकेशन? एनीबॉडी? देखिए इंटॉक्सिकेशन क्या होती है। इंटॉक्सिकेशन सिंपली मीन्स व्हेन यू इनटेक ए ड्रग, जब आप ड्रग ले रहे हो अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, यानी अब्यूज कर रहे हो किसी ड्रग का। अब्यूज, यू आर टेकिंग ड्रग इन ए रॉन्गफुल एंड हार्मफुल वे। अब जब आपने ये ड्रग लिया, चाहे ये अल्कोहल है, चाहे हीरोइन है, कोई ओपाइड है, या कैनाबस है, चर्स है, कोई भी है। आया समझ? अब ये किस में जाएगा? हमारी बॉडी में जाएगा। क्या जाएगा? बॉडी में। जब ये बॉडी में, ये लास्ट में कहाँ पे पहुंचता है? ब्लड में पहुंच जाएगा। हम अल्कोहल की एग्जांपल लेते हैं। ये अल्कोहल किस में चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। जब ये ब्लड में चला जाएगा, ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, लाइक ब्रेन तक पहुंच जाएगा।
अब जब ये हमारी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, जब ये इन ऑर्गन्स में कौन सी चेंजेस हो रही है इस ड्रग अब्यूज़ की वजह से, इस साइको एक्टिव सब्सटेंस की वजह से कौन सी फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। आया समझ? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ यू आर टेकिंग ए ड्रग, यू आर टेकिंग एन अल्कोहल। हम अल्कोहल के एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदे ने अल्कोहल पिया, ये अल्कोहल इसकी बॉडी में चला जाएगा इनटू द ब्लड। जो ही ये ब्लड में डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में जब ये चला जाएगा, ये अपना जो क्या है, ये अपना इफेक्ट शो करेगा। कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा और कौन से साइकोलॉजिकल इफेक्ट से शो करेगा, उसको हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन अगर हमें डिफाइन करना होगा, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब अगर हम इसकी डोजेज कम भी पिएंगे, कम इंटॉक्सिकेशन होगी। जितना डोज ज़्यादा होगा उतनी इंटॉक्सिकेशन ज़्यादा होगी। जितना अल्कोहल हम ज़्यादा पिएंगे उतने फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे। जितना कम पिएंगे उतना क्या होगा, उतनी कम इंटॉक्सिकेशन। दैट्स वाई इन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे अल्कोहल इज़ परमिसिबल है ना, अल्कोहल इज़ परमिसिबल, यू कैन ड्राइव। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखा है इंटॉक्सिकेशन की। फॉर एग्जांपल 100 ml तक आप अल्कोहल पी सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन नहीं होती है, उससे पेशेंट की कॉन्शियस पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर क्या करते आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आज मीटर लगाते हैं ना, तुम मीटर, उससे वो चेक करते हैं कि इसने कितनी पी रखी है। अगर इसने ज़्यादा, जितना गवर्नमेंट ने परमिसिबल किया उससे ज़्यादा पी है, उसको चालान करता है। आया समझ? इसको बोलते हैं हम, उसमें कौन सा सब्सटेंस देखते हैं उस टाइम पे? उसमें ये अल्कोहल ही देखते, इथेनॉल देखते हैं। आया समझ? उसमें इथेनॉल ही देखते, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन आया समझ? यस सर। नंबर 4, विड्रावल सिम्टम्स। ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको, विड्रावल सिम्टम्स। अब अगर पेशेंट चाहता है कि मैं ये सब्सटेंस अब्यूज़ ना करूं, मैं इंटॉक्सिकेट ना हो जाऊं इससे, वो इनको छोड़ना चाहता है। चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, कोई भी चीज़ हो, वो छोड़ना चाहते हैं। अब अगर वो पार्शली छोड़ रहा है या कंप्लीटली उस चीज़ से बचना चाहता है, वो उसने छोड़ दिया। अब कौन से जो सिम्टम्स आते हैं उस पेशेंट में, उन सिम्टम्स को हम बोलते हैं विड्रावल सिम्टम्स। सिंपल याद रखना। आया समझ? आया समझ? यहां तक ठीक है? जी सर। चलिए जी आगे। अब इन इंडिया वो कौन से सब्सटेंसेस है जिनका मोस्ट कॉमन अब्यूज हो जाता है, यानी वो मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड सब्सटेंसेस कौन है इंडिया में, जो ज़्यादातर यहाँ पे किए जाते हैं, जिनका ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है यहाँ पे, वो आपको याद रखना है। नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है टोबैको। इंडिया की बात कर रहा हूँ, टोबैको इज़ द फर्स्ट। अगर वहाँ पे एग्जाम पूछता है वो कौन सा सब्सटेंस है जिसका सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होता है इन इंडिया, वो क्या है? टोबैको। अगर वर्ल्ड का पूछते हैं दैट्स अल्कोहल। इंडिया में सेकंड नंबर पे है अल्कोहल, बट अल्कोहल जो वर्ल्ड में क्या है, नंबर फर्स्ट पे। नंबर थर्ड इज ओपियम, ओपियम यानी ओपाइड्स। नंबर 4 इज हीरोइन, यानी ये ओपाइड में आएगा हीरोइन। हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक इसको बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द मेजर सब्सटेंसेस मिसयूज्ड इन द इंडिया, अब्यूज्ड इन द इंडिया। आशा, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है इन सब्सटेंसेस में सबसे मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस कौन है, जिसका सबसे ज्यादा एडिक्शन हो जाता है? एडिक्शन का मतलब ही होता है डिपेंडेंस। देखिए पहले डिपेंडेंस को बोलते थे एडिक्शन, लेकिन ये जो टर्म थी ना, ये थोड़ी अच्छी टर्म नहीं थी, इसको फिर चेंज किया गया विद डिपेंडेंस। आया समझ? एडिक्शन का मतलब ही होता है डिपेंडेंस, जब आप डिपेंड हो जाते हो। मोस्ट डिपेंड वो कौन सा सब्सटेंस है ज्यादा डिपेंड, यानी ये जिससे एडिक्शन ज्यादा हो जाता है, वो कौन सा सब्सटेंस है? दैट इज हीरोइन। ये याद रखो, हीरोइन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। आया समझ?
मोस्ट कॉमन abused substance in the world is Alcohol. most common substance abused in India is Tobacco. वेरी गुड टोबैको। आया समझ? चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन, क्योंकि ये टर्म आज बहुत कॉमन है। एवरी सोसाइटी इज सफरिंग फ्रॉम दिस मीनेस। दिस इज ड्रग एडिक्शन। व्हाट इज ड्रग एडिक्शन? सिंपली ड्रग एडिक्शन, सिंपली आपको वही डेफिनेशन बोलनी है जो हमने डिपेंडेंस में पढ़ा। जब एक क्रॉनिक रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन हो जाती है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ सम ड्रग्स। व्हाट इज ड्रग? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ड्रग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन? हाँ, कैसे ना पाए? ड्रग जो होता है, एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज नॉट अ मेडिसिन। सिंपली यहाँ पे आपको याद रखना है, ड्रग हर कोई भी केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम मेडिकल कंडीशन, उसको हम ड्रग बोलते हैं। आया समझ? जब आप इस ड्रग से डिपेंडेंट हो जाते हो, एडिक्टिव हो जाते हो, यानी आप में वो सिम्टम्स आ जाते हैं जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था। यानी इस ड्रग, फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे हीरोइन, ठीक है? हीरोइन इज अ ड्रग, आप हीरोइन ले रहे हो, ठीक है? अब हीरोइन लेने से क्या आप एडिक्ट हो गए? कब बोलेंगे आपको इस चीज़ का एडिक्शन हुआ है? जब आप इस सब्सटेंस की क्रेविंग हो जाएगी, टॉलरेंस हो जाएगी, विड्रावल सिम्टम्स आ जाएंगे, यू बिकम डिपेंडेंट, और आप इसको छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हो। आया समझ? और डे बाय डे आप इसकी डोजेज जो है इंक्रीज करना चाहते हो। एट दैट टाइम हम बोलेंगे क्या? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। पेशेंट को ड्रग डिपेंडेंस है। एडिक्शन का दूसरा टर्म क्या है? डिपेंडेंस। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट्स क्या है। ये ड्रग जो एब्यूजर्स होते हैं, ये किस रूट से ये ड्रग्स को लेते हैं। इसके लिए बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इनहेलेशन रूट कौन कौन सा है। कम ड्रग हम इनहेलेट करें, इनहेलेशन जिनका ये करते हैं। इसमें दो ड्रग्स आते हैं, वन इज कोकेन, सेकंड इज फेंसाइक्लिडीन। कोकेन ये आता है, ये पाउडर, वाइट पाउडर होता है। क्या होता है? हम थवा ये ऑन द पाम ऑफ लेफ्ट हैंड, फिर ये क्या करते हैं? इसको सूंघते हैं, निमाशम नस्तिकीन ये, और विद इन सेकंड क्या मिलामन इनको प्लेजर मिलता है। आया समझ? इनहेलेशन। व्हाट इज द रूट ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल का क्या कौन सा रूट है? ऑरल रूट है। बेंजोडाइजिपीन्स आर आल्सो टेकन थ्रू ऑरल रूट। चरस किससे लेते हैं? चरस इज आल्सो टेकन एज ऑरली लेते हैं ना, वो भी स्मोक के थ्रू पीते हैं ना, दैट्स ऑरल रूट। कैनाबस जो चरस मैंने बोला, कोकीन भी हम ले सकते हैं, इसी पाउडर ये भी हम सिगरेट में भर सकते हैं, इसको भी ये लेते हैं। और आईवी रूट इज आल्सो बेंजोडाइजिपीन्स, कोकीन भी हम आईवी दे सकते हैं, बार्बिट्यूरेट्स, ओपाइड्स जो है ना, ओपाइड्स ये याद रखो, ओपाइड्स जो है ना, ओपाइड्स कॉमनली देते हैं हम आईवी रूट से। बिप्रेनोर्फिन देते हैं, ठीक है? हीरोइन देते हैं, दीज आर गिवन थ्रू आईवी, हम इंजेक्शन थ्रू दिवान ये। आया समझ? ये है कॉमन रूट्स ऑफ व्हाट? कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। अब कुछ फैक्ट्स आपको याद, आपको पता है हमारे कश्मीर की हालत। यहाँ पे 2019 में एक सर्वे की गई थी। क्या की गई थी? एक सर्वे। इस सर्वे से पता चला कि जो जम्मू एंड कश्मीर में 6 लाख जो लोग हैं ना, यम 6 लाख लुक करा क्या? ये ड्रग एब्यूजर्स है। आज तो ज़्यादा है, ये 2019 की सर्वे है, आज ज़्यादा है इससे। आज 80 नहीं, 8 लाख से ऊपर है हु आर ड्रग एब्यूजर्स। और इसमें से जो 2.5 है ना, 2.5 लाख ये फीमेल्स है। लड़की आते हम ब्रोह गसन। आया समझ? ठीक है, यहाँ तक आया समझ? कल हम पढ़ेंगे सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इन सब्सटेंसेस से कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं वो हम कल पढ़ेंगे।
वो यही है कि इंटॉक्सिकेशन, जिस सब्सटेंस से इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, वो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। क्लियर हुआ सबको?